नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोकते हुए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर शीला दीक्षित के नाम का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने के बाद शीला दीक्षित ने कहा कि अगर प्रियंका वाड्रा उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगी तो अच्छा होगा। और कांग्रेस के इसी फैसले से यह सवाल भी उठने लगा कि यूपी में कांग्रेस ने क्या सिर्फ माहौल बनाने के लिए प्रियंका वाड्रा के नाम का सहारा लिया? यूपी में 26 साल से कांग्रेस का जनाधार गायब है, तो क्या प्रियंका को चेहरा बनाने की बजाय शीला दीक्षित को आगे करने की यही मजबूरी है? और सवाल यह भी है कि क्या मुद्दों की राजनीति की बजाय यूपी में नाम और चेहरों की राजनीति भारी पड़ रही है? तो मैं अपनी हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और ये जिम्मेदारी दी। मैं अब प्रार्थना यही करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक बनूँ और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतर अपना जो रिजल्ट है वो होगा। ताल ठोक के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ माहौल बनाने के लिए प्रियंका का सहारा लिया? शीला जी एक लोकप्रिय नेता हैं, प्रदेश में हर व्यक्ति उनको जानता है। तो मैं ये समझती हूँ कि यदि हाईकमांड उनको यूपी के चुनाव में एंगेज करना चाहता है किसी कैपेसिटी में, तो यूपी के चुनाव में कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो उनकी योग्यता को देखते हुए मैं समझती हूँ कि यूपी का कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम है। यद्यपि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन अच्छा होता कि राहुल जी को यहाँ सीएम कैंडिडेट बना के भेजते तो ज़्यादा बेटर होता, लड़ने में अच्छा लगता। देश मुक्त भारत, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। ताल ठोक के सवाल नंबर 2, अखिलेश यादव लर्निंग सीएम है या सुपर सीएम? कहा जाता था कि मुख्यमंत्री 3 है, 3.5 है, 5 है। जो लोग 5 मुख्यमंत्री कहते थे, आज तो 3 मुख्यमंत्री है। हम तो ये कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री रूप ऐसे रहा कि जैसे लर्निंग मुख्यमंत्री रहे हो, लर्निंग लाइसेंस के साथ किया हो। और समझ लो अगर दोबारा सरकार बनती है और दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो वो लर्निंग वाला तो खत्म हो जाएगा, असली रूप में जो काम होगा वो देखने। देश का सबसे बड़ा राज्य इसके लिए है कि यहाँ लर्निंग करने के लिए वो आएंगे। उनको जाना है, अब उनको आना नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, कानून व्यवस्था को फेल करने का काम किया है। अब वो आखिरी शासक हैं मुलायम परिवार के। ताल ठोक के सवाल नंबर 3, यूपी में सीएम उम्मीदवारों के सामने बीजेपी उतारेगी पीएम? ये उत्तर प्रदेश में तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, तो उनकी जुगलबंदी है, उनकी जुगलबंदी है। 5 साल हमारी बारी, 5 साल तुम्हारी बारी। जब तक उत्तर प्रदेश में ये 5-5 साल की लूट करने की ठेकेदारी बंद नहीं होगी, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। ताल ठोक के सवाल नंबर 4, यूपी के लिए मुद्दे जरूरी या मुख्यमंत्री के नाम का संग्राम? तो आपको बता दें, हमारे साथ ताल ठोक के बात करने के लिए आज सुधांशु त्रिवेदी हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैसे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव हैं, यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी। और हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी के देवरिया में रुद्रपुर से विधायक हैं। और साथ ही आपको बता दूं, जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ होंगे, जो लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं, उनका विश्लेषण भी आपके लिए करेंगे। तो सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, T20 का मैच हो तो उसमें कपिल देव को उतारेंगे क्या? नहीं, राजनीति T20 का मैच नहीं होता। पहले तो ये आपकी अवधारणा गलत है, कभी नहीं। राजनीति जो है बहुत चीज़ों को मिला के जनता आपको पक्ष में आती है वोट देने के लिए। पहले तो आपकी विचारधारा देखती है, फिर आपकी विश्वसनीयता देखती है, फिर आपके फ्यूचर में क्या प्लान है, ये कैसे आपकी योजनाएं हैं, क्या नीतियां, क्या कार्यक्रम है, वो देखती है। आपके दमखम को देखती है। 2020 तो है ही नहीं है। और हम सिर्फ
हमारे पास जो कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सिख से लेकर नख तक हर व्यक्ति, हर उम्र, हर सोच, हर विचारधारा, हर क्षेत्र, हर वर्ग का स्थान रहता है। एक टीम वर्क के रूप में काम करती है। और 2 दिन में 3 दिन में जो हमारी टीम डिक्लेयर हुई है यूपी में, वो स्पष्ट दिखा रही है जनमानस में जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो जोश बढ़ा है जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति कि हाँ ठीक है, कांग्रेस से जो अपेक्षाएं थी जनता को, वो कांग्रेस उस अनुरूप निर्णय ले रही है। वो इतने पक्ष में फैसले आ रहे हैं, इतने पक्ष में जोश भरे लोगों की बातें आ रही हैं कि वो सराहनीय है हमारे नेतृत्व को, जिन लोगों ने ऐसे निर्णय लिए हैं। और ये सब ऊर्जावान लोग हैं जिन लोगों को मौका मिला है। ये शीला दीक्षित जी इसी यूपी की रहने वाली हैं। यूपी में 1 महीने वो जेल में थी, लखीमपुर खीरी में 1 महीने जेल में थी, मिनिस्टर थी, एमपी थी। हमारे राज बब्बर जी ज़मीन की लड़ाई लड़ते हैं, मेहनत सबने उनकी देखी है। उनका और कोई भी जितने लोग हैं, जो लोग डिक्लेयर हुए हैं, कमेटियों में आए हैं, वो लोग सबको लेके चलने वाले लोग हैं सर, और पारंगत है राजनीति करने में। और दूसरे उनका एक अपना ऑरा है, एक सज्जनता का, बड़प्पन का, ये सब एक मिक्स जिसको बोलते हैं ना कि मिक्सचर बना करके रखा है। ठीक बात। और ये इस डिसीजन ने विरोधी पार्टियों को जो हवाइयां उड़ा दी हैं दिखने को मिल रहा है, स्पष्ट महसूस भी हो रहा है यूपी में कि ये निर्णय सबकी चूल्हे हिला के रख दिया है जो गैर कांग्रेसी दल हैं। तो ये और यही कमेटी, यही लोग मिलके हम आपको वादा करते हैं, दिखाएंगे हम कि 2017 कांग्रेस का है। 2017 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, सरकार बनाएगी, क्योंकि इन सारे लोगों को अपना चुकी है, सबको अवसर मिल चुका है सत्ता का। लेकिन किसी ने भी, जब भी इन लोगों को अवसर मिला है, सिर्फ वोट बैंक और नोट बैंक की राजनीति की है। ठीक। अभी दिल्ली में एक हुकूमत है, सब लोग उसका हाथ से देख ही रहे हैं। ठीक। यूपी में उनका क्या चॉइस है वो देख रहे हैं। ठीक। जो वर्तमान में हुकूमत है उसको देख ही रहे हैं। ठीक। तो आपने जो बात कही, आपने कहा कि विचारधारा देखती है जनता और विश्वसनीयता देखती है। अगर जनता को विचारधारा और विश्वसनीयता पे ही वोट देना है तो फिर तो आपको मुंह दिखाई करने की भी जरूरत नहीं थी। सोनिया जी के साथ पर मुहर लगेगी हाथ पर, ये नारा लिख देते तो जनता वोट दे देती। सर नहीं, किसके बीच लीड तो व्यक्ति करेगा ना। मैंने आपको पहले भी क्या कहा कि जो नेतृत्व कर रहा है, जो लोग हैं, वही तो लोकतंत्र में अगुआ जो होते हैं, जो उन्हीं के ऊपर उन्हीं की तो विश्वसनीयता होती है। पार्टी के साथ साथ जो लोग उसमें अगुआ होते हैं, जो लोग उसके जनरल होते हैं, जो लोग उसके टीम के मेंबर होते हैं, किसके कहे पे आदमी जाएगा? पार्टी को बोलने वाले, पार्टी की नीतियां बोलने वाला ही तो व्यक्ति होता है। ठीक है। वो व्यक्ति क्या, वो नेतृत्व का, वो जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे कमेटियों के चेयरमैन हैं, जो लीड कर रहे हैं, उनकी वही तो पार्टी की विचारधारा की नीतियों को बताएंगे। ठीक। वही तो हमारे कार्यक्रमों को बताएंगे। ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, इन्हीं लोगों के जो पिछले किए गए कांग्रेस पार्टी में रखे जो कार्यक्रम है, उसकी हमारी विश्वसनीयता, हमारे नेतृत्व की विश्वसनीयता है। ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, तो बिना व्यक्ति के पार्टी भी तो व्यक्तियों से मिलकर ही बनती है ना। ठीक है सर, आपने अपनी बात पूरी कर ली। सुधांशु त्रिवेदी, अब मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं। शीला दीक्षित को एसीबी ने अभी टैंकर घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। इसके अलावा एक 370 पन्ने का सबूत लेके घूमते थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जब चुनाव प्रचार करते थे दिल्ली में, कि उनके घोटालों की पूरी फाइल है मेरे पास। यह अलग बात है कि आजकल वो दिखती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगी। विश्वसनीयता का सवाल एक, और दूसरा, ट्रेलर में दिखाया प्रियंका वाड्रा और पिक्चर में शीला दीक्षित। देखिए, आपने जो दोनों बातें कही रोहित जी, दोनों बातों में बहुत गंभीर तत्व है। जो आरोप शीला जी के ऊपर हैं वो गंभीर हैं और लंबे समय से चले आ रहे हैं, और उसको लेकर एक कार्रवाई चल रही है। उसके ऊपर जो भी तकनीकी आधार के ऊपर वैधानिक कानून सम्मत निर्णय होगा, उसके ऊपर हम इस समय कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम एक राजनीतिक बात कहना चाहते हैं। देखिए, अगर शीला जी को उन्होंने बनाया है उम्मीदवार, तो यह कांग्रेस की विवशता और विफलता को दर्शाता है। विफलता इस बात की कि इससे यह साफ हो गया कि कांग्रेस का वो तथाकथित युवा नेतृत्व पूरी तरीके से चुक गया है, या कांग्रेस ने मान लिया। इसलिए शीला दीक्षित जैसे पुराने बुजुर्ग और वयोवृद्ध नेता को उनको आगे करना पड़ा, और उनकी विवशता ये कि सारी नीतियां भी ध्वस्त हो गई
और अब उनको तथाकथित अपनी पुरानी नीति और वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर लौटना पड़ रहा है। अभी बात अखिलेश जी ने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा शीला जी में एक परिपक्वता है, एक बड़प्पन है। तो मैं कहना चाहूँगा आपने सही फरमाया है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है लड़कपन को छोड़कर शायद दोबारा बड़प्पन की तरफ आ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर रही है। परंतु आज कांग्रेस का जो यथार्थ है वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करें तो ये बड़ा विचित्र लगता है, ये एक प्रकार की अनाधिकार चेष्टा लगती है। इसमें मुझे कुछ वैसा लगता है, जो लोग लखनऊ के मूल रहने वाले हैं उनको पता होगा कि नवाबी खानदान के लोग बड़े ज़माने तक बाद में ये कहते रहे साहब ये सल्तनत हमारी थी, ये रियासत हमारी थी और वो फिर आएगी, मगर वो दिन गए न लौट के आए। लखनऊ के मूल बाशिंदों को वो कहावत पता होगी, लखनऊ के पुराने इलाकों में आज भी बोली जाती है कि अम्मा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खा फाख्ते उड़ाया करते थे। तो आज कांग्रेस ये सोचे कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये कहीं ना कहीं उसी प्रकार की सर वो सोच तो रहे हैं सुधांशु जी, तब तो कैंडिडेट उतार रहे हैं कम से कम। पीएम को तो मैदान में नहीं उतार दे रहे यूपी में सीएम के चुनाव के लिए, पीएम के सहारे तो नहीं लड़ रहे। रोहित जी ये भी आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए अभी क्या कहा था अखिलेश जी ने कि विचारधारा है उसके ऊपर लड़ाई है। समस्या क्या है कि इन पार्टियों के पास सिर्फ चेहरा है, चेहरे के अलावा जो आपको दिखेगा तो भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और बाहुबली दिखेगा। विचारधारा कहां है? आज विचारधारा है तो भाजपा के पास स्पष्ट राष्ट्रवाद की विचारधारा, संगठन की क्षमता है तो भाजपा के पास 1,40,000 बूथों में से 1,20,000 पे संगठन है, स्पष्ट नेतृत्व है प्रदेश से लेकर केंद्र तक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। 21वीं सदी में भारत को आगे ले जाने के लिए पूरा विकास का परियोजना और कार्यक्रम है तो भारतीय जनता पार्टी के पास, इनके पास सिर्फ चेहरा और कुछ नहीं। सर मैं वापस आता हूं आपके पास, इतने सारे सांसद होने के बाद भी आपकी पार्टी उस कॉन्फिडेंस से वो बात क्यों नहीं कह पाती जिस कॉन्फिडेंस से अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे थे कि हम तो 2017 में सीएम बना रहे हैं शीला दीक्षित को। वापस आता हूं आपके पास, इस बात का जवाब लूंगा।